कुछ पैराग्राफ्स मुझे लिखना पड़ेगा, जो भी एक्टिविटीज है वो करने के लिए। तो पैराग्राफ तुम जब प्रैक्टिस करोगे पैराग्राफ लिख के ही करना पड़ेगा, नहीं तो लिखने का आदत छूट जाएगा। अभी हम जो कर रहे हैं वो पैराग्राफ किसी प्लेस से कॉपी करके ला रहे हैं, क्योंकि अभी लिखने के लिए जाएंगे तो क्लास का टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो हम इंटरनेट से कुछ लेंगे पैराग्राफ्स एंड इसको ऊपर दिखाएंगे। तो यहाँ से गूगल खोल लेते हैं। एंड गूगल में कुछ भी एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर कुछ पैराग्राफ्स हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। दो पैराग्राफ्स यहाँ पर हम ले लिए, तीन पैराग्राफ्स। एंटर जहाँ पर होता है वो पैराग्राफ्स के हिसाब से मेंटेन होता है। कंट्रोल भी यहाँ पर पेस्ट कर लिए, ऑलरेडी कॉपी पेस्ट तुम लोगों को पता है। इंटरनेट से हम एआई का कुछ टॉपिक्स क्या किए, कॉपी किए, सिलेक्ट किए, पहले सिलेक्ट करने के बाद उसको कंट्रोल सी से कॉपी किए, एंड कॉपी करने के बाद उसको मेरा जो मेन डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या WPS ऑफिस में अभी हम काम कर रहे हैं तो इसमें हम पेस्ट कर दिए। कंट्रोल लेकर के ऑल सिलेक्ट किए, जो अगले दिन का क्लास में तुम लोग सीखा हुआ था। इसमें मेरा जो फॉन्ट है, फॉन्ट हम दे देते हैं एरियल। वैसे तो तुम लोग बहुत सारा फॉन्ट है, चूज कर सकते हो, लेकिन जब भी कोई स्टैंडर्ड काम करोगे, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जब भी तुम कोई स्टैंडर्ड काम करोगे वो सिंपल होता है, स्टाइलिश नहीं होगा। तुम कोई भी डिजाइन एंड स्टाइलिश यूज नहीं कर सकोगे कोई स्टैंडर्ड प्लेस में। न्यूज़पेपर को देखो, बुक को देखो, एप्लीकेशंस को देखो, किसी भी जगह पे डिजाइन टेक्स्ट रहता है। ऐसा तो हम लोग के पास तो हजारों ऑप्शंस रहते हैं डिजाइन करने के लिए, लेकिन तुम कभी देखा है? नहीं, सब सिंपल रहता है। एरियल, भारदना, टाइम्स न्यू रोमन, ऐसा कुछ फॉन्ट्स है, या तुम्हें देख के समझ में आएगा। अभी जैसे कि देख के समझ में आ रहा है मेरा एरियल फॉन्ट लिया हुआ, सिंपल है। तो जब भी तुम स्टैंडर्ड काम करोगे 90% जगह पे तुम्हें यही फॉन्ट का यूज करना पड़ेगा। और साइज का यूज तुम मोर देन 12 नहीं कर सकते हो। मोस्ट स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है 8। अब 8 फॉन्ट साइज तुम अगर यूज करोगे तो तुम्हें लगेगा बहुत छोटा है। यहाँ पर फॉन्ट साइज अगर तुम 8 यूज करोगे और तुम्हारा पेज का जो मेजरमेंट, पेज का जो जूमिंग हुआ अगर 100% में ही रहेगा तो तुम्हें देख के क्या लग रहा है? बहुत छोटा है, क्योंकि स्क्रीन बड़ा है, इसीलिए तुम्हें टेक्स्ट छोटा लग रहा है। तुम अपने बुक्स को, अपने न्यूज़पेपर को इसके बगल में रखो, देखो सेम साइज में लिखा हुआ है, ठीक है ना? यही साइज तुम्हारा प्रिंटिंग साइज है। तुम जैसा अभी देख रहे हो वैसा ही तुम्हारा प्रिंट में आएगा। अब तुम्हें यहाँ पर लग रहा है छोटा, तुम बुक को निकाल के, कोई भी बुक को निकाल के इसमें देखो, देखो सेम साइज लिखा हुआ। तो ये मोस्ट स्टैंडर्ड। अगर इससे बड़ा चाहिए तो 12 तक यूज करो, तो 12 तक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उससे ज्यादा तुम बड़ा नहीं कर सकते हो, उससे ज्यादा बड़ा फॉन्ट का यूज स्टैंडर्ड टेक्स्ट में नहीं होता है। अब तुम कुछ हेडिंग्स दिए हो या कुछ स्पेशल कुछ लिखना चाहते हो तो तुम्हें तो वहां पर जैसा चाहो तुम कर सकते हो। बुक का कवर पेज डिजाइन कर रहे हो तो क्या तुम डिजाइन फॉन्ट में नहीं लिखोगे? लिख सकते हो, वो तुम्हारा मर्जी। हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड वर्क में नहीं रहे, वो रेयर यूज होता है। तो इसको हम फॉन्ट वगैरह चेंज कर लिए। पेज का जूम कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर को फॉलो करो, ये जूम टूल है, जहां पर प्लस का सिंबल उधर दिया हुआ है, वो उसमें क्लिक करने से पेज जूम होता है। जूम करने का मतलब वो टेक्स्ट या पेज बड़ा नहीं होता है, वो जस्ट हम बड़ा करके देखते हैं। और हम सजेस्ट करते हैं कंप्यूटर में जो लोग काम करता है उन लोग को हम सजेस्ट करते हैं जूम करके काम करने के लिए। इसमें क्या होता है, आंख में जो प्रेशर है वो कम पड़ता है। कंप्यूटर के लिए कभी भी आंख खराब नहीं होता है, कंप्यूटर के लिए कभी भी आंख खराब नहीं होता है। लेकिन कंप्यूटर में हम लोग जब काम करते हैं हम लोग का फोकस क्या होता है? ज्यादा होता है। उसमें काम के समय आंख का जो फोकस है वो ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, आंख में प्रेशर पड़ता है। अब वो एक अलग इफेक्ट हो गया। वो तो टीवी में भी होता है, टीवी में भी ऐसा कुछ देख रहे हैं एकदम फोकस उसमें है, तो उसमें भी मेरा आंख खराब होगा।
तो ये वो उसका रीजन टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका रीजन हम लोग खुद है। तो मेरे पास ऑप्शंस है, तुम क्या कर रहे हो, जूम करके करो। तो जूम करके करोगे, छोटा टेक्स्ट देखने में आंख में जितना प्रेशर दबाव होता है, बड़ा टेक्स्ट देखने में उससे कम होता है। अब ये टेक्स्ट बड़ा नहीं होता है, 100% में तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वही तुम्हारा ओरिजिनल है। तुम्हारा बुक को, तुम्हारा कॉपी को अगर हम पावर ग्लास से देखेंगे, मैग्नीफाई ग्लास से, तो बड़ा बड़ा दिखाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारा टेक्स्ट या तुम्हारा बुक बड़ा हो गया, वो हम बड़ा करके सिर्फ देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो प्लस सिंबल में हम क्लिक कर रहे हैं, मतलब मेरा जूम इन हो रहा है, जूम इन, और माइनस साइन में क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। तो जितना हो सके जूम इन करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा मुझे, जितना हो सके तो उतना कर लेना चाहिए। लेकिन प्रिंटिंग में वही आएगा जो 100% में रहेगा। ओके, तो मेरा टेक्स्ट कुछ हम रेडी कर चुके हैं। तो आज का क्लास का मेरा पहला टॉपिक है पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स। तो यहाँ पर एंटर देने से पैराग्राफ बन जाता है। सिस्टम कैसे समझेगा तुम्हारा पैराग्राफ कौन सा है, जब हम लिखते हैं, तुम लोग जब टाइप करते हो कंप्यूटर में, तुम्हारा जब लाइन खत्म होता है, क्या तुम एंटर देते हो, नहीं देते हो। लाइन खत्म होने के बाद साथ साथ तुम एंटर नहीं देते हो। तुम एंटर कब देते हो, तुम एंटर तब देते हो जब तुम्हारा पैराग्राफ चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम, ये तो मेरा कॉपी पेस्ट किया होगा, अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर सेफ एंटर्स लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर देंगे। लेकिन इस लाइन के ऊपर में जो लिखा हुआ है बी द मोस्ट, बी द मोस्ट के ऊपर क्या हम एंटर दिए हैं, नहीं दिए हैं। उसके ऊपर में जो लाइन लिखा हुआ है न्यू, न्यू के बाद हम एंटर दिए हैं, नहीं दिए हैं। वो ऑटोमेटिकली कर्सर मेरा नेक्स्ट लाइन में मूव कर चुका है। हम एंटर इस जगह पे दिए, मतलब ये एक पैराग्राफ है। बिगिनिंग लैंग्वेज डिवाइसेस, बिल्डिंग लैंग्वेज डिवाइसेस जो है वो भी तुम्हारा एक पैराग्राफ है, क्योंकि एंटर देके लिखा हुआ है। और वेदर इट इज टीचिंग यहाँ से जो लिखा हुआ है, एक अलग अलग पैराग्राफ है। 3 पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पर है। कंट्रोल ए करेंगे तो मेरा तीनों पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे अलग करके सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअली या माउस पकड़ के कर सकते हैं, जो तुम्हें पता है। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे पैराग्राफ स्पेसिंग में। ये पैराग्राफ ब्लॉक है, जहां पर मेरा अभी माउस पॉइंटर घूम रहा है, ये टोटल जो एरिया है वो पैराग्राफ ब्लॉक है। इस पैराग्राफ ब्लॉक में हर ऑप्शंस है, लेकिन समझाने की सुविधा के लिए हम ब्लॉक से नहीं जाएंगे, हम ऑप्शन में डायरेक्ट घुसेंगे। ऑप्शन में घुसने के लिए किसी भी एक ऑप्शन में क्लिक करो और मोड में चले जाओ। मोड, किसी भी ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मोड ऑप्शन में चले जाओ, तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से हम दिखाएंगे तो मुझे समझाने में सुविधा होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख के दिया हुआ। अब इसमें से तुम जब समझ जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा वो वाला ऑप्शन डायरेक्टली कहाँ पर है, डायरेक्ट यूज कर सकोगे। लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन हर चीज नहीं होता है, कुछ कुछ मिसिंग भी रहता है उसमें, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये पैराग्राफ ब्लॉक है, देखो इस ब्लॉक का नाम भी लिखा हुआ है, ऑप्शंस का पैलेट का नाम भी लिखा हुआ है पैराग्राफ। आप इसमें एकदम नीचे आ जाओ, देखो मेरा माउस पॉइंटर जहां पर है क्या लिखा हुआ है, स्पेसिंग लिखा हुआ है ना, स्पेसिंग। तो ये क्या स्पेसिंग है, हम पैराग्राफ ऑप्शंस में घुसे हैं, मतलब पैराग्राफ स्पेसिंग। बिफोर, आफ्टर, हम आफ्टर में दे दिए 2 लाइन्स, ओके कर दिए। तो देखो पैराग्राफ स्पेसिंग थोड़ा इंक्रीज किया ना मेरा, पैराग्राफ का बीच में जो गैपिंग्स है वो इंक्रीज किया। हम वापस जाते हैं, कोई भी एक ऑप्शन में जाने के बाद हम मोड में चले जाते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग हम 0 कर देते हैं। बगल में लाइन स्पेसिंग भी लिखा हुआ है, उसको भी हम सिंगल कर देते हैं। तो अभी कुछ स्पेसिंग है पैराग्राफ में, क्यों, क्योंकि मेरा 0 किया हुआ है। हम वापस करते हैं, कंट्रोल ए सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ ऑप्शन में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर देखो स्पेसिंग आफ्टर भी है, बिफोर भी है। क्या डिफरेंस है दोनों में, वो तुम करोगे तो समझ में आ जाएगा, हम नहीं बताएंगे। हम आफ्टर देते हैं, आफ्टर, आफ्टर में हम 2 लाइंस, देखो बगल में क्या लिखा हुआ है, लाइंस। इस मेजरमेंट को चेंज करके तुम इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर यहाँ से कर सकते हो। तो फिलहाल लाइंस डिफॉल्ट था तो हम 2 लिख दिए, मतलब क्या हुआ, 2 लाइंस हो गया। मेजरमेंट में अगर हम इंच चॉइस करेंगे और 2 लिखेंगे, मतलब क्या हो गया, 2 इंच हो गया। तुम जो मेजरमेंट चूज करोगे उसके हिसाब से वो एक्टिविटीज करेगा। ओके कर दो। तो ये पैराग्राफ जितना भी है 2 लाइंस का गैप यहाँ पर मेरा आ चुका है। आफ्टर, ये पहला पैराग्राफ का बाद में स्पेस है, दूसरे पैराग्राफ का बाद में स्पेस है, और तीसरे पैराग्राफ का एंड में भी स्पेस है। उसके बाद तुम कुछ एंटर देके लिखोगे, इसके बाद तुम कुछ एंटर देके लिखोगे तो भी 2 लाइन का ही स्पेस यहाँ पर लेगा, क्योंकि आफ्टर दिया हुआ है। अब बिफोर देता तो क्या होता, तो चलो हम दिखाई देते हैं क्या होता बिफोर देने से। यहाँ पर आफ्टर में 2 इंच को 0 इंच कर दिए, और बिफोर में हम यहाँ पर 2 कर दिए और ओके किए। तो बिफोर में देखो आप
ये पैराग्राफ के पहला पैराग्राफ का भी बिफोर में है, सेकंड पैराग्राफ का भी बिफोर में है। तुम बीच में से देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तुम दोनों पैराग्राफ का बिटवीन को फॉलो करोगे तो तुम्हें बिफोर भी जो लगेगा आफ्टर भी वही लगेगा। डिफरेंस कहां पर समझ में आएगा, जब तुम फर्स्ट पैराग्राफ को फॉलो करोगे। यहाँ बिफोर दिए थे इसलिए इसका शुरू में भी थोड़ा गैप आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारा कब कैसा जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। कंट्रोल जेड मतलब क्या किए, अनडू कर दिए। अनडू शॉर्टकट तुम लोगों का लिखा हुआ है, लिखिए तो शॉर्टकट ए टू जेड पर्यंत, तो उसमें अनडू होता है। चले गए वापस पैराग्राफ ऑप्शंस में। तो जैसे कि हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग समझ चुके हैं, सेम टू सेम लाइन स्पेसिंग सिंगल है। इसको अगर हम डबल करेंगे, डबल डबल मतलब देखो बगल में 2 आ भी गया तो लाइन में 2 लाइन का स्पेस रहेगा। 1.5 करेंगे 1.5 तो थोड़ा सा कम होगा। और इसका शॉर्टकट भी तुम लोगों का लिखा हुआ है। कंट्रोल 1 में है सिंगल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 2 में है डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5 में है 1.5 लाइन स्पेसिंग। जो तुम्हारा यहाँ पर ये मेरा जूमिंग सॉफ्टवेयर एक्टिवेट है, कंट्रोल 1 में मेरा जूम होता है। यहाँ पर ऑप्शन सब तुम्हारा दिया हुआ है और शॉर्टकट तुम्हारा कॉपी में लिखा हुआ है। लेकिन अदर्स ऑप्शंस भी है, एग्जैक्ट, एटलीस्ट, मल्टीपल, ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस है जो तुम्हें करके यहाँ से ही देखना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट नहीं है। वो सिंगल का शॉर्टकट है कंट्रोल+1, डबल का है कंट्रोल+2 एंड 1.5 का है कंट्रोल+5। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लाइन स्पेसिंग। जो तुम्हें मिला कहां पर, पैराग्राफ ब्लॉक में ही मिल गया हर चीज। स्पेसिंग बोल के अलग एक ब्लॉक बना हुआ है जहां पर हम पैराग्राफ स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग दोनों ही दे सकते हैं। नेक्स्ट मेरा लिखा हुआ है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब जैसे कि शुरू में लिखा हुआ है आर्टिफिशियल, ए एंड आर के बीच में जो गैप, आर एंड टी के बीच में जो गैप, एक एक कैरेक्टर एक एक लेटर के बीच में जो गैप होगा उसको बोला जाता है कैरेक्टर स्पेसिंग। एक एक कैरेक्टर के मिडिल में जो भी गैप होगा वो तुम्हें फॉन्ट पैनल में मिलेगा, फॉन्ट पैनल। एंड फॉन्ट पैनल का शॉर्टकट तुम्हारा कॉपी में लिखा हुआ है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी में तुम लोग देखना फॉन्ट लिखा हुआ है, जिनका जिनका शॉर्टकट ऑलरेडी लिखा हुआ है। और जिसको शॉर्टकट लिखा हुआ नहीं है उन लोगों को लिख लेना पड़ेगा, जिनका लिखा हुआ है उनका कॉपी से कोई क्लास उस दिन एब्सेंट था। तो कंट्रोल डी में फॉन्ट है। फॉन्ट पैनल में अगर जाएंगे तो देखो ऊपर ऊपर तरफ देखो 2 टैब है, फॉन्ट टैब एंड कैरेक्टर स्पेसिंग का टैब। यहां से हम लोग कहां पर चले जाएंगे, कैरेक्टर स्पेसिंग का जो टैब है, इस कैरेक्टर स्पेसिंग का टैब में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर बाई में जाके मान लो अभी 4 लिख देते हैं, 4 ओके कर देते हैं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैरेक्टर स्पेसिंग क्या हुआ। ए आर मतलब हम अनडू कर रहे हैं, इतना ज्यादा हो गया। तो कैरेक्टर स्पेसिंग यहाँ पर इंच में दिया हुआ है, वो हम फॉलो नहीं किए थे। ठीक है, 4 इंच का गैप हो गया था एक एक कैरेक्टर के बीच में। तो यहाँ पर इंच को हम छोड़ के यहाँ पर हम कर देते हैं पॉइंट। पॉइंट में 4 डालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 पॉइंट मतलब एक एक डॉट। तो देखो समझ में आ रहा है, एक एक लेटर के बीच में थोड़ा गैप हुआ है, तो ये है कैरेक्टर स्पेसिंग। हम वापस कंट्रोल जेड अनडू करते हैं। तो कैरेक्टर स्पेसिंग तुम्हें कहां पर मिला, कंट्रोल डी फॉन्ट पैनल में। फॉन्ट पैनल वो तुम्हें पैराग्राफ पैनल में नहीं मिलने वाला। पैराग्राफ स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग तुम्हें पैराग्राफ पैनल में मिलेगा, कैरेक्टर स्पेसिंग तुम्हें मिलेगा फॉन्ट पैनल में। क्लियर। ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑप्शंस जैसे कि तुम्हें पता नहीं था, हम तुम्हें बता दिए, तुम्हें पता चल गया। अब ऐसा कोई नया स्टूडेंट्स मान लो नेक्स्ट क्लास में आया है जिसको ये पता नहीं है, तुम में से हम किसी को देखे एक्सपर्ट है, सब कुछ कर लेता है, कर लिया, तो उसको हम क्या बोले, ये तुम उसको गाइड करो, दिखा दो, वो भी दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है। ये क्यों कर रहे हैं हम इसको, हम लोग जब ऑफिस में जॉब करेंगे सिर्फ टाइप करने के लिए जॉब नहीं करेंगे, उसमें मुझे सेटिंग्स करना पड़ेगा। सेटिंग्स मींस मान लो तुम एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा है, तो क्वेश्चन पेपर तैयार करने के समय क्या हुआ, तुम्हारा 1 पेज में हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा 4 या 5 क्वेश्चन 4 और 5 लाइन नेक्स्ट पेज में चला गया। अब तुम उसको सबमिट कर दिया कंपनी में, स्कूल में,
बोर्ड में जहां पर भी तुम जॉब कर रहे हो, तुम उसको सबमिट कर दिया, क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर सबमिट होगा और नेक्स्ट डे तुम्हें वहां से निकाला जाएगा। एक एक्स्ट्रा पेज प्रिंट क्यों होगा, ओनली 4 और 5 लाइंस के लिए, क्योंकि उसको प्रॉपर सेटिंग्स करना पड़ेगा, मार्जिन थोड़ा कम करके, लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग को एडजस्ट करके तुम्हें ट्राई क्या करना पड़ेगा, जो एक पेज में मुझे एडजस्ट कर लेना है। हम 4-5 लाइन के लिए नया एक पेज प्रिंट क्यों करेंगे। अब तुम सोचेगो सर एक पेज के लिए निकाल देगा, ऐसा कैसा बात हुआ, एक ही तो पेज है, एक एक पेज प्रिंट करने में 1 रुपीज खर्चा होता है, उसके लिए निकाल क्यों देगा। अब तुम सोचो तुम बोर्ड में जॉब कर रहे हो, तुम बोर्ड में जॉब कर रहे हो, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वो, और कैंडिडेट है 5 लाख, तो एक पेज तुम एक्स्ट्रा किया तो बोर्ड का कितना खर्चा हुआ तुम्हारा एक पेज एक्स्ट्रा के लिए, 5 लाख। अब बोलो तुम्हें रखेगा या निकालेगा। तो वो हम लोग को सीखना है, सेटिंग सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, टाइपिंग नहीं सीख रहे हैं, ऑप्शन तो सीखना है, वो तो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। ऑप्शंस के थ्रू करना क्या है मुझे ना, वो एक्टिविटीज करना है जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। हम शुरू से तुम्हें बोल के आ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें, जो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तुम जब प्रोजेक्ट में फंसोगे उसको हेल्प करना, लेकिन तुम जब तक प्रोजेक्ट नहीं करोगे तब तक तुम सीखोगे नहीं। तो अब तुम्हें क्या सीखना पड़ेगा, नहीं मेरा 5 लाइन एक्स्ट्रा हो गया, नेक्स्ट पेज में चला गया, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा है 1.5 पेज का क्वेश्चन पेपर बन गया, 1.5 पेज का, तो 1.5 पेज का तो एक पेज में एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तब तुम्हें उसमें इंक्रीज करो, कैरेक्टर स्पेसिंग थोड़ा इंक्रीज करो, पैराग्राफ थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा गैपिंग करो, देखने में अच्छा लगेगा, 2 पेज कंप्लीट कर लो। 1.5 तो प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट तो तुम्हारा 2 पेज ही होगा, थोड़ा उसको सजा लो, क्योंकि उसमें तुम्हारा 2 पेज तो रिक्वायरमेंट है ही। क्वेश्चन पेपर 1 पेज का भी होता है, क्वेश्चन पेपर 10 पेज का भी होता है। अब जो 10 पेज का होता है तो वो क्या हम बोलेंगे 5 पेज में तुम एडजस्ट करो, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं। ये तुम्हारा काम है, वो तुम जब इंटरव्यू जब तुम फेस कर रहे हो, जब तुम उस लेवल में काम कर रहे हो, तब उसके नोटिस में आएगा, हाँ तुम सीख के आए। अब तुम्हें काम दिया गया, देख देख के तुम कर लिया, जैसा था वैसा ही किया, घर में जाके भी तुम वही बोला मुझे जो दिया था हम कर चुके हैं, कर लिए, जॉब नहीं मिलेगा तुम, क्योंकि तुम्हें टेक्निक्स पता नहीं, और टेक्निक्स पता होने के लिए तुम्हें खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो क्लास चल रहा है ये मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारा प्रैक्टिस कब होगा, जब तुम खुद प्रोजेक्ट करोगे, आज भी नहीं, आज भी नहीं, आज तुम तो प्रैक्टिस करोगे, जैसे ऑप्शंस को देखोगे हो रहा है या नहीं, बाद में तुम्हें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअल टाइम लेके आके यहाँ पर, या किसी का घर में कंप्यूटर है तो घर में भी कर सकता है, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब तुम फंसोगे तो कंफर्म, अब जब फंसोगे तब क्या होगा, तुम मुझे सवाल करोगे कि सर ये मेरा नहीं हो रहा है, मेरा पेपर्स में तो ऐसा है या इस तरह से है, मेरा तो इस तरह से एडजस्ट नहीं हो रहा है किसी भी एनी हाउ, हो सकता है ऑप्शंस तुम नहीं पता, हम तुम्हें गाइड करेंगे, जहाँ देखो इसको ऐसे करोगे तो ये होगा, तो वो होगा तुम्हारा सीखना। क्लियर, तो ये सेटिंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम जब तुम सीख रहे हो तब तुम सोचो इसमें कुछ टाप कुछ लगा तुम्हें, ऑप्शन सिर्फ याद रखना है, कहां पर है याद रखना है, बस तुम करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक्सेल जब आएगा तब तुम्हारा ब्रेन का यूटिलाइज होगा, अभी तो बहुत इजी चल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, पैराग्राफ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मींस द स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड टेक्स्ट। मेरा जो मार्जिन है, मार्जिन एंड टेक्स्ट के बीच में जो गैप होता है उसको बोला जाता है इंडेंटेशन। देखो एक मार्जिन तो तुम्हारा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है पेज का स्टार्टिंग पॉइंट, और मेरा जो टेक्स्ट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। मार्जिन ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, उस टॉपिक में हम नहीं जा रहे हैं। कंट्रोल ए सिलेक्ट किए, पैराग्राफ ब्लॉक में वापस चले गए जहां पर हम गए थे, पैराग्राफ ब्लॉक में। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंडेंटेशन, मेरा माउस पॉइंटर को फॉलो करो, जहां पर है क्या लिखा हुआ है, इंडेंटेशन लिखा हुआ है। तो इंडेंटेशन हम यहाँ पर दे दिए 10 कैरेक्टर, ओके किए, तो देखो 10 कैरेक्टर और भी चला गया ना। एक तो मेरा मार्जिन दिया हुआ था, मार्जिन को छोड़ के भी मार्जिन एंड टेक्स्ट के बीच में और एक गैप आया, इज नोन एज इंडेंटेशन। हम अनडू कर दे रहे हैं, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो ये है इंडेंटेशन, जो पूरा पैराग्राफ इंडेंटेशन। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो पैराग्राफ्स है वो पूरा पैराग्राफ को ही वो इंडेंट कर देगा, वो तुम स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, एंडिंग से भी कर सकते हो, पूरा पैराग्राफ को ही वो कर देगा।
हम वापस पैराग्राफ ब्लॉक में जाते हैं और यहाँ पर हम स्पेशल इंडेंटेशन जो ब्लॉक मेरे पास शो ऑफ हो रहा था, जहां पर बिफोर टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसी प्लेस में देखो स्पेशल बोल के और एक जगह लिखा हुआ है स्पेशल। उस स्पेशल में हम कर देते हैं फर्स्ट लाइन और यहाँ पर हम कैरेक्टर कर देते हैं 4। थोड़ा ज्यादा करते हैं 10 ना 4 ही करने दो, चलो 4 ओके करो। तो तुम देखो अगले बार क्या हुआ था, पूरा पैराग्राफ तुम्हारा चला गया था मार्जिन से, आप सिर्फ फर्स्ट लाइन चूज किए थे। तो फर्स्ट लाइन चूज करने से क्या हुआ, सिर्फ पहला वाला लाइन तुम्हारा 4 कैरेक्टर्स चला गया। जो तुम किसी भी न्यूज़पेपर एंड बुक्स में तुम इसको देखते हो, अगर तुम्हें ऑप्शन पता नहीं रहेगा, तुम किसी को देख के कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, तुम्हें दिया गया इस प्रोजेक्ट को बनाओ, तुम क्या करोगे, स्पेस ठोक दोगे 3-4 ठोक अंदाज से। तो जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है वो समझ गया तुम्हें ऑप्शन नहीं पता। हम 3-4 ठोक स्पेस देके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा टाइम जाएगा, स्पेस देने का टाइम जाएगा। उसके बाद मुझे याद रखना पड़ेगा कितना स्पेस हम दिए हैं। आदर्श में अगर 2-1 काम हो गया तो देखने में खराब लगेगा, सेटिंग्स प्रॉपर नहीं होगा। और एक कंपनी में जब कोई जॉब करता है तो प्रॉपर एक जन तो नहीं करता, एक बुक्स तैयार हो रहा है तो तुम अकेला बनाओगे नहीं, 10 जन 50 जन उसमें कर रहा है काम। अगर उसमें मेंशन किया रहेगा इतना इंडेंटेशन, मतलब वो सब वही दे रहा है और सब अलग अलग अपने हिसाब से करेगा, तो क्या होगा, आफ्टर टाइपिंग जब वो बुक प्रिंट होगा तो सब सेटिंग्स गड़बड़ हो जाएगा, देखने में खराब लगेगा। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। इसमें क्या होगा, सिर्फ पहला वाला लाइन तुम्हारा जितना तुम बोलोगे उतना जाएगा। हम अनडू कर लिए, वापस हम जाते हैं, मोर ऑप्शन में गए और यहाँ से हम चले गए तुम्हारा इंडेंटेशन में फर्स्ट लाइन के जगह पर हैंगिंग, और हैंगिंग में भी हम दे रहे हैं 4। हैंगिंग क्या करेगा, ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का अपोजिट काम करेगा। फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा था, पहला वाला लाइन भी दूर में जा रहा था, बाकी जैसा था वैसा ही रह गया था। यहाँ पर उसका उल्टा होगा, अपोजिट। पहला वाला लाइन अपना पोजीशन में रहेगा, बाकी चला जाएगा दूर। इसको देख के लगेगा हैंग किया हुआ है, इसीलिए इस इंडेंटेशन का नाम है हैंगिंग इंडेंटेशन। क्लियर? अनडू कर रहे हैं। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब है पोजीशन। अभी हम जो लिख रहे हैं, अभी हम जो भी बाय डिफॉल्ट लिखते हैं वो लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। ये जो मेरा कर्सर है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में खड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ है मेरा अलाइनमेंट। इसको अगर हम लिखेंगे तो लेफ्ट से राइट तक हम लिख सकते हैं। इसको अगर हम कंट्रोल आर करेंगे तो हो जाएगा राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट मींस मेरा कर्सर मूव टू राइट साइड। अब यहां से आप कुछ हम लिखेंगे तो राइट से लेफ्ट के तरफ जाएगा, यहां से कुछ लिखेंगे तो राइट के लेफ्ट के तरफ जाएगा। और एक अलाइनमेंट होता है सेंटर अलाइनमेंट, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+E। दोनों तरफ एकदम एग्जैक्ट रहेगा, दोनों तरफ। ऐसा नहीं है सेंटर में चला गया उधर जा रहा है। जो भी लिखते जाएंगे वो मिडिल ऑफ पेज होगा, जो भी लिखते जाएंगे वो मिडिल ऑफ पेज होगा, वो बोला क्या सेंटर अलाइनमेंट। और पैराग्राफ के लिए अगर हम करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके तो हम कर सकेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट, कंट्रोल-J। उधर जो सेटिंग सही नहीं है वो ठीक हो जाएगा, कंट्रोल-J जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट ओनली एंड ओनली पैराग्राफ में काम करता है। सिंगल टेक्स्ट में अगर तुम जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करोगे तो तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि सिंगल लाइन टेक्स्ट यहाँ पर है ब्रिजिंग लैंग्वेज डिवाइसेस, वो जस्टिफाई तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जस्टिफाई अलाइनमेंट जहां पर एंटर नहीं है, जैसे कि ये तीनों लाइन नीचे से ये तीनों लाइन, इसमें तुम्हें जस्टिफाई अलाइनमेंट समझ में आएगा। क्लियर? ये अलाइनमेंट तुम्हें यहां पर भी मिलेगा पैराग्राफ ब्लॉक में, हम शॉर्टकट से कर रहे थे। ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट एंड जस्टिफाई। 4 तरह का अलाइनमेंट तुम्हें जो पैराग्राफ ब्लॉक है वहां से मिलेगा। और तुम पैराग्राफ ब्लॉक में घुस जाओगे, जैसे हम गए थे, उसमें भी एकदम शुरू में मिलेगा अलाइनमेंट। तो देखो अलाइनमेंट हो गया, इंडेंटेशन हो गया, स्पेसिंग भी हो गया। मतलब ये जो पैराग्राफ ब्लॉक है ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। फॉन्ट ब्लॉक अगले दिन तुम प्रीवियस क्लास में तुम लोग सीखे थे, फॉन्ट ब्लॉक वो सीखा हुआ था। आज फॉन्ट ब्लॉक में क्या नया सीखा, कैरेक्टर स्पेसिंग। ओनली एंड ओनली आज का क्लास में जो ऑप्शंस है कैरेक्टर स्पेसिंग, इसके लिए तुम्हें फॉन्ट ब्लॉक में जाना पड़ा। क्लियर? नेक्स्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग, राइट? तो बुलेट्स मीन सिंबल। अगर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है विथ सिंबल के थ्रू लिखना है तो वो होता है तुम्हारा बुलेट्स। जो ऑप्शंस तुम्हें यहां से मिलेगा, मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो करो,
देखो लिखा हुआ है बुलेट्स। बुलेट्स मीन सिंबल, तुम कोई भी सिंबल यहाँ से चूज कर सकते हो, जैसे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम जब भी एंटर देंगे वो सिंबल्स ऑटोमेटिकली आएगा, जो भी सिंबल्स हम चूज किए हैं। मुझे क्या करना है वो हम लिखना चाहते हैं, डू नॉट जो करना नहीं है वो क्रॉस देके लिखना चाहते हैं। तो ये होता है बुलेट्स। कुछ भी बहुत तरह का सिंबल्स यहाँ पर तुम्हें मिलेगा जो तुम यूज कर सकते हो। अगर ये सिंबल्स तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हें ऐसा कुछ सिंबल्स का रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हें जाना पड़ेगा मोर बुलेट्स में। नीचे ऑप्शन है मोर बुलेट्स, ये मोर बुलेट्स ऑप्शन में तुम्हें जाना पड़ेगा। मोर बुलेट्स ऑप्शन में जाने के बाद तुम कोई भी बुलेट्स चूज करने के बाद कस्टमाइज में जा सकते हो। कस्टमाइज में देखो और भी सिंबल्स है और यहाँ पर कैरेक्टर है। कैरेक्टर में तुम क्लिक करोगे तो सिंबॉलिक फॉन्ट आएगा और ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी सिंबल्स यूज होता है सब तुम्हें मिल जाएगा। जैसे कि क्रॉस सिंबल मेरा नहीं था, हम बोल रहे थे ना डू नॉट जो करना नहीं है, उसको हम सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दिए और उसको ओके कर दिए, तो वही सिंबल्स आएगा। क्रॉस का सिंबल्स मतलब यूजर समझ जाएगा पढ़ने के बाद ये मुझे करना नहीं है इस प्लेस में। ओके, तो ये होता है बुलेट्स। हम वापस दिखाते हैं, बुलेट्स का ऑप्शन है, तुम यहाँ पर कोई भी बुलेट्स ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ से पसंद नहीं आ रहा है तो तुम मोर बुलेट में जाके भी कस्टमाइज ऑप्शंस में जाके बुलेट चूज करने के बाद ये कस्टमाइज बोल के जो पैनल है, इस कस्टमाइज पैनल में जाके भी तुम बुलेट्स ऑप्शन को चूज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट होता है नंबरिंग। नंबरिंग के लिए तुम्हें ऑप्शन चूज करने का जरूरत नहीं है। तुम मान लो ए लिख के ब्रैकेट दिए हो, ए लिख के ब्रैकेट देने के बाद तुम कुछ लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली बी सी डी करके ही आएगा। अगर वही तुम ऐसा करते हो रोमान 1 एंड डॉट देते हो तो ऑटोमेटिकली रोमान 2 रोमान 3 रोमान 4 आएगा, जो भी तुम लिखते जाओगे वो ऑटोमेटिकली आएगा। हाँ, चूज का भी ऑप्शन है यहाँ पर। बुलेट्स के बगल में ही ऑप्शन है नंबरिंग का, यहाँ पर बुलेट्स किए थे उसके बगल में ही नंबरिंग का ऑप्शन है, तुम वहां पर चूज भी कर सकते हो, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम यहाँ से करोगे तो भी होगा और तुम डायरेक्टली लिख दोगे तो जो तुम शुरू में लिखोगे उसी को फॉलो अप करके तू भी कंटिन्यू करेगा, उसी को फॉलो अप करके। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा बुलेट्स एंड नंबरिंग कोई भी लिस्ट लिखने के लिए।